नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जबरदस्त तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के निशाने पर है। एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने ट्वीट किया है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बुरे हाल को दिखाने और बताने की कोशिश की है। बता दें कि लगातार आरसीपी सिंह ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके वो नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास निकालते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने ट्वीट किया है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये बताने की कोशिश की है। चलिए सबसे पहले आपको आरसीपी का ट्वीट दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ट्वीट करते हुए आखिर आरसीपी ने क्या कुछ लिखने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में शिक्षा का बुरा हाल। नीतीश बाबू, आप तो जानते ही हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी विश्व विख्यात संस्थाएं बिहार में ही थी। भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के विद्यार्थी गण भी यहाँ ज्ञान अर्जन करते थे। आपको पता है ना नीतीश बाबू कि आज बिहार में एक भी शैक्षिक स्थान की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। आपको याद दिला दे मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार कि विगत 33 वर्षों में बिहार पर या तो श्रीमान लालू जी के परिवार ने या आपने ही शासन किया है। आपने कभी सोचा है कि कैसे बिहार शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ गया? आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं इंटर तक की शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति तो और भी बदतर है। विद्यार्थियों का ज्ञान निम्नतम स्तर पर भी नहीं है। शिक्षकों को अध्यापन को छोड़कर अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। कभी जनगणना, कभी पशु गणना, कभी जातीय गणना, कभी चुनाव संबंधित कार्य, कभी शराबबंदी जैसे कामों में व्यस्त रखते हैं। जबकि शिक्षकों का पहला धर्म एवं कर्तव्य विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन कराना है, परंतु आप उसके कौन कौन सा काम करा रहे हैं सबको पता है। नीतीश बाबू, हम लोग जब विद्यार्थी थे तो बिहार में शिक्षा की ऐसी स्थिति नहीं थी। मैंने और मेरे जैसे हजारों साथियों ने अपनी प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल तक की शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त की। उस समय विद्यालयों में भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव था, लेकिन शिक्षकों में अध्यापन के प्रति इतनी लगन थी कि उस समय शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का था। गांव के विद्यालयों में पढ़कर मैंने और मेरे जैसे कई साथियों ने यूपीएससी की परीक्षा भी पास की थी, वो भी बिना ट्यूशन और बिना कोचिंग के। समझिए बिहार में उस समय शिक्षा का स्तर क्या था। आप भी अपना खुद का उदाहरण देख लीजिए। आपने गांव में पढ़ाई नहीं की, लेकिन कस्बे में विद्यालय यानी कि बख्तियारपुर में पढ़कर आप इंजीनियर बन गए। मैं अपने गांव में आज देखता हूं कि बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में दाखिला करा रखा है, लेकिन अपनी पढ़ाई ट्यूशन या कोचिंग के माध्यम से ही कर रहे हैं। नीतीश बाबू, सरकारी स्कूल अब पाठशाला नहीं पाकशाला बनकर रह गया है और विद्यालय भी भोजनालय हो चुका है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी गुणवत्तात्मक शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन न होकर मध्याह्न भोजन, मिड डे मील हो गई है। फिर ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है? नीतीश बाबू, आप तो भाषण देंगे कि शिक्षा का बजट इस वर्ष 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। सही है, रोना भी तो यही है। सरकारी खजाने के प्रति वर्ष 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं और बच्चों के ट्यूशन एवं कोचिंग पर अभिभावकों का भी सरकारी बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इस पर आपका ध्यान गया है मुख्यमंत्री महोदय? शायद नहीं। आप बच्चों को पोशाक, पुस्तकें, साइकिल पैसा देते हैं, परंतु कोचिंग और ट्यूशन का पैसा तो उनके अभिभावक ही देते हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे ही ज्यादा पढ़ते हैं। अब बताइए वो कैसे पढ़े? उनके पास ट्यूशन और कोचिंग का पैसा नहीं है। इसलिए नीतीश बाबू समझिए, अब समय आ गया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके खातों में ट्यूशन और कोचिंग के लिए पैसे एक मानक बनाकर ट्रांसफर किए जाएं, जिससे गरीब बच्चे ज्ञानार्जन करने से वंचित ना रह जाएं। आपकी नींद कब खुलेगी नीतीश बाबू? क्या आप कुर्सी की ही चिंता में डूबे रहिएगा मुख्यमंत्री महोदय? बच्चे की शिक्षा बदहाल, आप और आपके मंत्री खुशहाल। कुर्सीवाद जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद।
तो देखा आपने कि किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दर्शाने, दिखाने और बताने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग किया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो किस तरीके से ट्यूशन करेंगे, क्योंकि अमीर बच्चे तो कर लेते हैं लेकिन गरीब बच्चों का क्या। वो ऐसी स्थिति में पैसा ना होने की वजह से शिक्षा सही से नहीं प्राप्त कर पाते और इन तमाम जो चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो एक मानक के स्तर पे एक जो तैयारी है वो कीजिए और उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कीजिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो इस तरीके से आरसीपी सिंह ने मांग भी की है और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई के समय की बात भी की है। साथ ही नीतीश कुमार को भी याद दिलाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उनके समय में शिक्षा व्यवस्था बिहार की बेहतर थी और वो पढ़कर इंजीनियर भी बन गए। तमाम चीजों का जिक्र किया है आरसीपी सिंह ने। साथ ही साथ बीच बीच में नीतीश बाबू कह करके सीएम नीतीश पर तंज भी कसा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रीक न्यूज़ 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है।